हैं तो उनसे देता हुआ सिंदूर की निशानी है, कभी है? सो कहिए, कोई प्रूफ है? सब प्रूफ ही मिटा कोई दिया। प्रूफ नहीं है। कि वो हमारा इज्जत नहीं करता था क्या करते? ये इज्जत कर रहा है आपका। ये नौटंगी बाजी मचा के रख दिए हैं आप लोग बिहार में। ये के लिए न लुधियाना गए, लेकिन हम भी गलती किए कि इसके झांसा में आ गए। हम इस पे विश्वास किए, इससे शादी कर लिए, तो हम तो सबसे टूट गए। आज रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, समझिए आज एक प्रेस वार्ता हो रही है और सवाल दागा जाएगा गुड़िया सिंह धमाल पर, जो कि यूट्यूब जगत में, फेसबुक जगत में काफ़ी धमाल मचा के रखी हुई है और लगातार जो है कि इनका चर्चा पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे आधे से अधिक देश में चलने लगा है। और ये गुड़िया सिंह धमाल हैं और इनका मामला आप लोगों ने जाना ही होगा, क्योंकि इनको आप लोगों ने देखा होगा। इनका मामला है कि ये अपने पहले पति को छोड़कर किसी प्रेमी के साथ शादी करती हैं और इसका प्रेमी इसको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेते हैं। तो जहाँ से ये निकली थी फिर वहीं पहुँच गई हैं, मतलब जहाँ से इनका यात्रा शुरू हुआ फिर वहीं पहुँच गई हैं। और सवाल दागने के लिए तमाम पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रमोद सर हैं, ये मधुबनी से आए हुए हैं। आपका ये रिंकेश भैया हैं, आपका नाम क्या हुआ? जितेश? सतीश भैया हैं, आपका नाम क्या हुआ सर? अखिलेश कुमार हैं, ये मोइस खान है। तमाम लोग जो हैं कि इन पर सवाल दागेंगे और जो सच्चाई है दागना भी चाहिए, क्योंकि ये अपने पहले पति को ही छोड़कर दूसरा शादी किए, जैसी करनी वैसी भरनी। मानते हैं इस बात को? जी। अच्छा, आपका पति जो है कि हम तो प्रेमी बोलेंगे, पति नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो मेरा पति है। आपका प्रेमी की गिरफ्तारी, नीतीश कुमार मंडल की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, कल रात में। उसके बाद फिर वो सुबह छूट गया, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ वो तो हमको भी पता नहीं है। हम कल गए थे कुसाकटा थाना, हमको दरोगा जी बुलाए थे, बड़ा बाबू बुलाए थे, तो हम गए थे। तो वहाँ हम 4:30 बजे पहुँचे, तो वो वहाँ कैमरा से जूम नहीं करना, मोबाइल लेके आगे आ जाना। 4:30 बजे से लेके हम 11 बजे दिन तक वहीं थे। हम कुसाकटा थाना में ही हम 11-12 बजे रात तक हम बाहर में बैठे हुए थे और हमको वहाँ पे हॉस्पिटल है। क्या लगता है घूस दिया है आपका पति, मतलब आपका प्रेमी, तभी छोड़ा है उसको? जी लगता तो हम सवाल लेने का सिलसिला जारी करते हैं। एक सवाल लेते हैं प्रमोद सर से। अगर आप इनसे एक सवाल पूछना चाहिएगा, कड़वा सवाल, क्या कहिएगा? मेरा कड़वा सवाल यही है, इसका जो पहला पति है, वो पति हिंदू संस्कृति रीति रिवाज में जो है जब तक तलाक नहीं लेता है तब तक वो लड़की दूसरा शादी नहीं करती है, तो इसके पास तलाक का कोई एविडेंस नहीं है। क्या कहना चाहती है? हाँ, आप बताइए। अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 जन्म फेरा लिए थे ना उनके साथ, सुरेंद्र कुमार पासवान के साथ आप, तो उसको फेरा को आप नहीं निभाए, साफ तौर पर इनका कहना, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, मेरा वहाँ समाज के सामने में बॉन्ड बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ प्रूफ कीजिए। वो बॉन्ड आपके पास कहाँ है? वो बॉन्ड हमको जब भगा दिया, देखिए हमको जब भगा दिया तो हम वहाँ क्या करते, कथी रख के हम अपना चल गए। हमको घर से निकाल दिया, बाल बच्चा की सारा गलती आपका पहले पति का? जी एकदम। सवाल लेंगे आपसे भी। हमारा बाल बच्चा के साथ भगा दिया, हम चल गए अपना, हम वहाँ से हट गए। चलिए एक सवाल रिंकेश भी अगर आप इनसे करना चाहिएगा। देखिए एक चीज़ बताइएगा, आपके पहले पति थे, दूसरा आप कह रहे हैं कि पति है। अब पति है कि नहीं है वो बात की बात है। प्रेमी आपका, आप एक पति को छोड़ के दूसरा प्रेमी से आपको प्रेम हो जाता है, एक लड़के से। अब क्या निश्चित है कि आप दोबारा आपको प्रेम नहीं होगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये करवा सवाल है। जब आप अपने पति को छोड़कर दूसरे के संग आ सकती हैं, 5 को बच्चा होते बिना लाज शर्म का, तो दूसरे को छोड़कर तीसरे में घुस सकती हैं। हम अपना घर वाला को हम नहीं छोड़े, वो हमको भगाया घर से। अच्छा एक चीज बताइएगा, बार बार आप ही को सब काहे छोड़ रहा है? हाँ। एक पति आपको छोड़ा, प्रेमी आपको छोड़ा, फिर क्या कारण है? प्रेमी तो छोड़ा है, वो उसको हमारे पैसा से प्यार था, वो शादी कर लिया है तब ना हमको छोड़ा है। अगर प्रेमी को पैसा से प्यार था तो आपका पति, हर इंसान को पैसा से प्यार होता है, तो पति क्यों छोड़ दिया? आप ही को काहे छोड़ रहा है लोग? वो तो नशा करता था, दारू शराब पीता था, मारता पीटता था वो। चलिए एक ही डायलॉग को बार बार मत घसीटिए, एक सवाल करना है इनसे। देखिए सर, हमारा यही कहना है कि गुड़िया जो कह रही कि वो दारू शराब पीता था, इसका जो पहले पति था, लेकिन क्या प्रूव्ड है कि वो नशेबाज था? कोई प्रूव्ड होगा नहीं, बस नशेबाज था, वो इसको छोड़ दिया, इसको भगा दिया है। अगर वो भगा था तो सही तौर पे वो तलाक दिया होता इसको, लेकिन तलाक तो नहीं। सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने तलाक का पेपर है। वो खुद बोला कि तलाक लेंगे, पूरा समाज के सामने, समाज के पास जाइए, पूछिए कि सुनील कैसी है, उसकी घर वाली कैसी है, साग सब्जी बेच के बाल बच्चा का पालन पोषण करते थे।
अच्छा, बिना तलाक लिए आप कैसे शादी कर सकती हैं? ये तलाक- संविधान का अधिकार नहीं हमको है। जब भगा दिया तलाक कथी, हमको बोला तलाक देंगे, हमको मार पीट के भगा दिया, तो उससे हम मरने के लिए वहाँ पे हम मर जाते तब तलाक लेते। अपना जान बचाएंगे कि तलाक लेंगे? हमको भगा। देखिए, वैसे किसी को मार नहीं दिया जाता है। आपका शादी हुआ था ना, 7 फेरे लिए थे ना आप 7 फेरे लेके शादी हुआ, बाराती साज का शादी हुआ था ना, भाग के शादी नहीं हुआ था। बाराती साज आपके के समाज में लोग होंगे ना, सब है, सब समाज के जाके पूछिए कि हमारे में गलती है कि उसके में गलती है। जब आपके ऑलरेडी 5 बच्चे की माँ है आप, तो फिर दूसरा शादी क्यों किए? हम दूसरा शादी नहीं किए, हम वहाँ काम करते थे। ये हमको झांसा में लाया नीतीश मंडल। नहीं, देखिए बताइए, आप नीतीश मंडल के झांसा में फंस गए, कल अगर कोई और आपको झांसा दे, उसको झांसा में फंस जाइएगा आप। ऐसा नहीं होगा अब ना। सतीश जी, एक सवाल इनसे करना होगा। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पहला पति को छोड़ सकती है तो दूसरा को छोड़ के तीसरा पे भी ट्राई करेगी। अगर ये सवाल हो गया। जितना ये इसके ऊपर लगा रही है इल्जाम और ये इनके ऊपर पीछे भाग रही है, ये अगर छोड़ के मतलब इनको रखना नहीं चाह रहा है नीतीश मंडल, तो वो पति पहले वाला पे भी उतना प्रयास किया जाए इनसे। हाँ, बिल्कुल। क्यों करेंगे? जो मर्द अपना घरवाली को कहीं पर भी इज्जत से बेइज्जत कर देगा, अगर आप लोग के सामने कहीं पर इनका सवाल समझे आप दूसरा पति को पाने के लिए जिस तरीके से संघर्ष कर रही हैं, कानून पुलिस कर रही हैं, पहला पति जब छोड़ा था तब क्यों नहीं कानून पुलिस की? इसीलिए नहीं किए कि वो हमारा इज्जत नहीं करता था, तो क्या करते? ये इज्जत कर रहा है आपका। ये भी ये नौटंकी बाजी मचा के रख दिए हैं आप लोग बिहार में। ये तो नौटंकी मत नहीं, देखिए ये तो हंसने की कोई बात नहीं है इसमें। नौटंकी मत घिना के रख दिए हैं। आप ही जैसे लोगों की वजह से है ना, समाज में जो है ना गंदगी फैल गया है, समझ गए ना? कहीं ना कहीं वो लड़का को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गलत लड़का से को जो है आपको जो इंसाफ नहीं करना चाहिए उस टाइम। आप क्या कर लिए, क्या चीज देकर कर लिए? विश्वास को छोड़िए, विश्वास जी। क्या तेल लेने के लिए? वो बोला कि हम तुम्हारे दुख सुख में काम देंगे, हमको उस पर विश्वास हुआ। हमको थोड़ी मालूम था कि लड़का को एक्सेप्ट हमको विश्वास हुआ, हमको थोड़ी मालूम था कि मेरे साथ ऐसा करेगा। आपके पास बच्चा है? जी, क्या को बच्चा? 4 बच्चा है। 4 बच्चा है और एक बच्चा कहाँ है? वहाँ है आपके पति के पास। जी। वो अपना बच्चा रख रहा है ना? जी। तो उनके जो है कि प्रॉपर्टी में आपके बच्चों का तो हिस्सा होगा ना? हिस्सा होगा, प्रॉपर्टी रखेगा तब ना होगा। पूरा बेच बेच के दाम बार बेटा, देता है, तो एक क्या बात, होएगा? ये तो हूबहू जान रही होगी, मोबाइल भी रखती है, बड़े वाले मोबाइल, लेकिन ये घटना काफी होता है जो कि पत्नी ये मोबाइल मेरे पास पहले थोड़ी था, ये मोबाइल जो है नीतीश फिर, मंडल का है। लेकिन आपको पता होगा ना, आप एक 5 बच्चे की माँ है, जी। इतना उम्र है आप, कितना उम्र है आपको? चाहिए इस बात को आपको सोचना पता होना चाहिए। चाहिए कि अरे मेरा एक करवे सवाल है गुड़िया जी, मेरा एक करवे सवाल है, सुनिए। मेरा एक करवे सवाल ये है, जब आप लुधियाना में 3 साल तक उनके साथ रहे, जब आप खुद यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो उनसे देता हुआ सिंदूर की निशानी है? कभी है? सो कहिए, कोई प्रूफ मेरा है? सब प्रूफ ही मिटा कोई दिया। प्रूफ नहीं है। देखिए, रो के गुमराह मत कीजिए। रो कर भावनात्मक तरीके से अटैक करना चाहती हैं हम लोगों पर। हम लोग भावनात्मक चीजों पे नहीं बहते हैं। लड़का बोल रहा है गलती कि है। बहन के रिश्ता हाँ। बना के हम लोग दोनों वहाँ रहते थे। बिल्कुल। क्या बोलने के लिए चाहते इस बात को आप? बोलिए। देखिए, आंसू जवाब नहीं देगी, आपको जवाब खुद देना होगा। आपने कहा कि नीतीश मंडल के बोले अगर हम गलत है ना, हम एक को ही गलती के, मेरा घर वाला अगर सही रहता तो हम बाहर नहीं जाते। अगर वो हमको अच्छा से रखता, इज्जत से रखता, तो हम थोड़ी भटकते। अगर हम वहाँ गए, हम काम करके खा रहे थे, तो क्या हमारा गलती है? काम कर रही थी आप? जी, हम काम करते हैं। कितना टका कमा रही थी? हम वहाँ 9,500 रुपया कमा रहे थे। क्या चूल मचा था प्रेम प्रसंग करने का जब पेट पालिए रही थी? हमारी दोनों बेटी भी काम करती थी, हमको कोई नहीं। ये हमको झांसा में लाया ना, ये बोला कि तुम्हारे दुख सुख में काम देंगे, तुम्हारा बाल बच्चा का बाप का दर्जा देंगे। इस पर हमको विश्वास हुआ ना, 2-3 महीना बाद किए, तब उसके बाद हमसे शादी किया। एक सवाल एक सवाल इनसे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये अपने क्या कहते हैं पति को छोड़ करके यहाँ अररिया आ गई, जब उस समय ये सोचती तो ये हालात नहीं आती। एक सवाल और है कि या दूसरे को खोजने का मतलब क्या बनता है? जब पति बीमार हो जाए या मरने कगार पे आ जाए, उसी परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए इनका उम्र लगभग कितना हो गया, मेरे ख्याल से 30 या 35 लगभग हो गया होगा। साल। हाँ, 30 या 35 लगभग हो गया होगा। मेरे ख्याल से इनके बच्चे भी क्या 18-19 साल के होंगे लगभग। 18-19 साल के लगभग इनके बच्चे होंगे, वो कमाने वाले वो भी हो गए। हाँ, कमाने वाली वो भी हो गई है, ये भी कमाने वाली थी। अच्छा, एक बात बताइए, एक पति अगर बीमार हो जाए, एक पति क्या कहता है बेबस हो जाए, पैर से, आँख से या हाथ से, क्या वो पत्नी अपनी क्या कहता है पति को कमा के जीवन भर नहीं खिला सकती है? क्यों
क्यों नहीं खिलाएगी? अगर पति बीमार हो जाए तो पत्नी खिलाएगी, क्यों नहीं खिलाएगी? मरते सुनिए पहले, मरते दम तक खिलाएगी। लेकिन जो पति कमा के दारू शराब पिए, घरवाली का कोई इज्जत नहीं करे, हमेशा मार पीट करे, घरवाली क्या करेगी? नहीं सुनिए, जब घर से बाहर आप निकालिएगा तो क्या करेगी आपकी घरवाली? मेरा सुनिए, जिस समय आपकी पति, वो पहले पति जो आपको मारपीट कर रहा था, दारू शराब पी रहा था, तो आप पुलिस कंप्लेंट किए? हम किए। हमारे नेहरा में जाइए आप लोग, समाज साथ नहीं दिया। देखिए समाज कौन साथ, समाज उसको थूक दिया कि तोरा पर रहो कोई नहीं करेगा। तुम उसको बार बार गंजन करता, चौकीदार, थाना, पुलिस सब उसको मार पीट के समझाता था, कोई नहीं। मेरा भाई माना कि आपका पहला पति मेरा भाई मार के उसका पैर तोड़ दिया। हमको इतना गंजन करता था ना, पैर तोड़ दिया मेरा भाई, फिर भी उसको कोई समझ नहीं। मेरा इज्जत नहीं है, कहीं भी कुछ कर देता था, कहीं भी रोड पर बाल खींच के मारने पीटने लगता था। आपके पिताजी थे, आपके क्या कहते हैं वहाँ गाँव में देखिए हमारा पिताजी बहुत बुजुर्ग है। सुनिए, मेरा भाई है सब कुछ। मेरा भाई उसको समझाने से नहीं समझा, मार से उसको पैर तोड़ दिया, फिर भी उसको कुछ नहीं। अभी आपका भाई साथ दे रहा है? नहीं, अभी हमको कैसे, हम अपना कमाने के लिए न लुधियाना गए, लेकिन हम भी गलती किए कि इसके झांसा में आ गए। हम इस पे विश्वास किए, इससे शादी कर लिए, तो हम तो सबसे टूट गए। हमको कौन काम देगा? आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? हमको हो रहा है, बहुत एहसास हो रहा है कि मेरे साथ गद्दारी किया है। गलती का एहसास क्यों नहीं होगा हमको? रोइए मत, आप लोग अररिया को काहे गंदा करना चाहती हैं? हम क्यों अररिया के गंदा तो नीतीश मंडल कर रहा है कि 3 साल हमारे साथ रह के हमसे शादी रचाए। हम कोर्ट में नहीं शादी किया, हम हमारे मांग में सिंदूर डाल के हम 3 साल मेरे साथ रहा है। अभी बोलता है हमारी बहन है, किसी टाइम बोलता है कि हम नहीं चिनते, किसी टाइम बोलता है कि मेरे रूम से बगल में रहते। अगर हम झूठ बोलते तो मेरे लुधियाना चलिए, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पूछिए, वहाँ जाके समझिए आप लोग कि हम झूठ है कि वो झूठ है। हम उसके साथ रहे, हमारा इज्जत से उखेला है नीतीश मंडल। चलिए, आप रो कर ये भी कह रही थी कि मेडिकल जांच भी हम हाँ, मेडिकल जांच करवाए। अगर हम गलत है तो हमको सजा होना चाहिए। हम अररिया जिला को गंदा कर रहे हैं ना, अररिया क्या पूरा बिहार को गंदा कर रहे हैं। अगर हम गलत है तो हमको सजा होना चाहिए, नहीं तो हमको न्याय चाहिए। जितना सवाल इनसे बना है इससे 2 गुना नहीं, 4 गुना सवाल जो है, 1 सेकंड, 4 गुना सवाल इनके जो प्रेमी है नीतीश कुमार मंडल, उनसे भी बनना चाहिए, और बिल्कुल बनना चाहिए। और हम लोग उनकी तलाश में, हम लोग को मिल नहीं रहा है। जिस दिन नीतीश कुमार मंडल हम लोग के हत्थे चढ़ जाएगा, उस दिन उसको आकाश पाताल धरती आसमान सब दिखा देंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से इनसे सवाल कर रहे हैं, इससे कई ज़्यादा मूड में उनसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि दोनों की है। और भाई बना लिया, बहन बना लिया। नीतीश ने मौका का फायदा उठाया है। ये अपने पति से परेशान थी, नीतीश कहीं न कहीं मौका का फायदा उठाया है। चिन्हबे नहीं करते हैं, लाचार औरत की मौका का फायदा उठाया। मेरा पैसा वैसा कमा ले लिया हमारा। क्या है, भाई और बहन का रिश्ता है? हाँ बिल्कुल, नहीं हो सकता है इस तरह का फोटो क्या भाई बहन का रिश्ता हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये अगर हम गलत है तो हमको सजा चाहिए। गलत चीज है। ये गाल पे जो हाथ रखा हुआ कौन सा, ये भाई बहन का रिश्ता हो सकता है क्या? इस तरह का भाई बहन का रिश्ता हो? चलिए ये रखिए। चलिए बाकी बात आप लोग देख रहे थे। द एम न्यूज़ और प्रेस वार्ता हो रही थी। इस महिला पर तमाम तरह के सवाल दागे गए और ये महिला ने बेबाकी से जवाब दिया, और इतने कठिन सवालों का इन्होंने जवाब दिया। ये महिला धन्यवाद के पात्र हैं, और ये महिला अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लड़ रही हैं। और ये महिला निर्दोष है, कई हद तक गलती किया है, लेकिन गलती का कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भोला नहीं कहते। और इस महिला को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी बात सवाल नीतीश कुमार से भी होगा। जय हिंद, जय सीमांचल।